नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। टीएमसी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जाने के बाद सीएम ममता बनर्जी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन करने की अफवाह इस वक्त जोरों पर है और अब इस अफवाह पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। ममता बनर्जी का यह कहना है कि टीएमसी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के लिए अमित शाह को फोन करने की बात सही साबित हुई तो मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगी। उनका साफ ये कहना है कि ये कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जाने के बाद ममता बनर्जी ने अमित शाह को 4 बार फोन किया है और ये सब झूठ चलाने वालों के खिलाफ हम मामला दायर करेंगे। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि ये जो लोग ऐसी बातें चलाते हैं हम उनसे इस झूठ के लिए माफी भी मंगवाएंगे। मैं भारत की राजनीति को अच्छे से समझती हूं और हमारे 4 विधायकों को गिरफ्तार कर रखा है। अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक के शिग गांव पहुंचे हैं, जहां उन्होंने भव्य रोड शो किया और फिर जनता को संबोधित करते हुए बोम्मई की तारीफ की है। नड्डा ने कहा है कि बोम्मई साहब का ये नामांकन मात्र एमएलए का नहीं है बल्कि कर्नाटक को आगे बढ़ाने का एक रास्ता है। देने वाली दिशा को आगे बढ़ाने का एक रास्ता है जिसको हमको समझना चाहिए और इसीलिए मैं सुन रहा था बोम्मई साहब को और मैं करजोल साहब से उसको ट्रांसलेट करा रहा था। बोम्मई साहब चर्चा कर रहे थे कि मैंने सड़कें बनवाई, मैंने विकास किया, मैंने स्वास्थ्य संस्थान से लेकर के कर्नाटक और इस इलाके में 12,000 मकान बनाए। उसी तरीके से सुदीप साहब ने कहा कि मोदी जी का काम मुझे पसंद है। बोम्मई साहब को कम समय मिला है, उनको और मौका मिलना चाहिए और मोदी जी के दिए गए कार्य को आगे बढ़ाने का अवसर है। मैं मित्रों एक बात कहना चाहता हूं, मैं बोम्मई साहब के लिए, उनके चुनाव के लिए आपसे मैं आपका कीमती समर्थन मांगने नहीं आया हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो मैं जोश देख रहा हूं, जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैं तालियों की गड़गड़ाहट देख रहा हूं, आपने बोम्मई साहब को अगले 5 साल के लिए विधानसभा में भेजने का तय कर लिया है। और कन्नडिगो और उनकी आकांक्षाओं के लिए ढोल बजाते हुए राघव चड्ढा स्पॉट किए गए हैं। उन्होंने एक प्यारा सा वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के पुलिकेशी नगर के उम्मीदवार सुरेश राठौड़ के लिए प्रचार करते हुए राघव चड्ढा नजर आए हैं। इस दौरान उन्होंने ढोल पर भी हाथ आजमाया और कहा कि हम एक उज्जवल भविष्य का वादा लेकर आए हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार शाम को पुरानी दिल्ली की सड़कों पर घूमने निकले। पुरानी दिल्ली में उन्होंने स्ट्रीट फूड का जायजा लिया है और साथ ही साथ वहां लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने इस बीच गोलगप्पे खाए और साथ ही उन्होंने शरबत मोहब्बत का भी आनंद लिया। बता दें आपको कि सड़कों पर लोगों ने जब राहुल गांधी को देखा तो लोग उनसे मिलने के लिए काफी उत्साहित नजर आए। साथ ही लोगों के साथ साथ राहुल गांधी सेल्फी लेते नजर आए हैं। आम लोगों के बीच राहुल गांधी का इस तरह से जाना जनता के दिल को छू लेने वाला है। वहीं राहुल गांधी पुरानी दिल्ली के मशहूर खाने का लुत्फ उठाते तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। और दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पुलिस उपायुक्त रवि कुमार सिंह ने पत्रकारों को संबोधित किया और साइबर क्राइम के बारे में बताया है कि किस तरह से अपराधी साइबर क्राइम को अंजाम देते थे। और दिल्ली पुलिस को शिकायत मिली कि किसी ने पैन इंडिया कस्टमर केयर गूगल पर सर्च किया और उसके कुछ ही देर बाद उसके अकाउंट से 10 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया। शिकायत के बाद पुलिस ने इस गैंग का भंडाफोड़ किया है। 26
से 27 सिम कार्ड यूज़ हुए हैं। कस्टमर केयर का झांसा बना के इनसे अलग अलग तरीके से OTP लिया गया और इनके मोबाइल में भी जो है एनीडेस्क नाम का सॉफ्टवेयर है वो डाला गया और फिर पैसे निकाले गए। तो इसकी जो लिंक निकले ये जमतारा से निकले। इसमें ये कुछ लोग जो पकड़े गए बाद में, अभी तो 6 हैं, इसमें ये बताया इन लोगों ने कि ये फेसबुक पे, गूगल पे ऐड रन करते हैं एज कस्टमर केयर नंबर। तो ये ऐड कैंपेन्स होती हैं जिसमें आप पैसे देके कोई भी अपनी कैंपेन रन कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से इनके सर्च रिजल्ट सबसे ऊपर आएंगे। तो जब जैसे ही आप इसमें कस्टमर केयर का नंबर सर्च करेंगे तो क्योंकि इन्होंने पेड ऐड दी हुई है तो सबसे ऊपर इनका जो ऐड है वो आना शुरू हो जाता है। तो उसके चलते लोग उस ऐड पे क्लिक करते हैं और वहाँ से नंबर ले लेते हैं और उसके बाद जो है कॉल। और जबलपुर में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के मौके पर 20 अप्रैल को मानस भवन में संपूर्ण ब्राह्मण महासभा की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इसी के बारे में जानकारी देते हुए संपूर्ण ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष समीर दीक्षित ने जानकारी देते हुए कहा कि संपूर्ण ब्राह्मण मंच के द्वारा भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के मौके पर एक विशाल ब्राह्मण एकीकरण कार्य रखा गया है। इस दौरान समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन मानस भवन में किया जा रहा है। संपूर्ण ब्राह्मण महासभा के द्वारा मध्य प्रदेश के 100 ब्राह्मणों को ब्राह्मण रत्न और सम्मान कार्यक्रम के माध्यम से दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में विशाल देवी जागरण का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सुप्रसिद्ध गायक राजेश कपूर और नयन कपूर के द्वारा भक्तजनों को प्रस्तुति दी जाएगी। के जन्मोत्सव के अवसर पर संपूर्ण ब्राह्मण महासभा द्वारा विशाल ब्राह्मण एकत्रीकरण का कार्यक्रम एवं विप्र विभूषण सम्मान समारोह एवं भगवान परशुराम के द्वारा समाज में किए गए कार्यों का एक विशेष कार्यक्रम, साथ ही भजन संध्या का आयोजन 20 अप्रैल शाम को 7 बजे मानस भवन में रखा गया है। सभी विप्र बंधुओं से आग्रह है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। साथ ही सभी का विप्रभोज का भी आयोजन किया गया है। सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर होने वाले इस महायज्ञ में, इस ब्राह्मण एकत्रीकरण कार्यक्रम में अधिक से अधिक सहभागिता दें। शिवपुरी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चंदेरी विधायक गोपाल सिंह चौहान का पुतला जलाकर विरोध जताया है। मेरे जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश की चंदेरी विधानसभा में एक टीवी चैनल डिबेट चल रही थी, जिस दौरान शामिल होने के लिए कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान डग्गी राजा पहुंचे थे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि डिबेट के दौरान भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधायक से कुछ तीखे सवाल पूछे, जिस पर विधायक डग्गी आग बबूला हो गए और बात गुंडागर्दी तक पहुंच गई। इस बीच भाजपा के कार्यकर्ताओं ने डग्गी राजा विधायक से कहा कि आप गुंडागर्दी करते हैं। इतना सुनते ही डग्गी राजा ने भाजपा कार्यकर्ता पर हमला बोल दिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इस घटना से गुस्साए भाजपाइयों ने विधायक का पुतला दहन किया है। आज फरियादी नारायण सिंह यादव जी द्वारा थाने पर आके एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने बताया कि एक टीवी डिबेट, राजनीतिक टीवी डिबेट के दौरान कांग्रेस विधायक श्री गोपाल सिंह चौहान जी एवं उनके बेटे और 2 अन्य लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई एवं जान से मारने की धमकी दी गई, जिस पर से 4 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया। आज फरियादी नारायण सिंह यादव जी द्वारा थाने पर आके एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने बताया कि एक टीवी डिबेट, राजनीतिक टीवी डिबेट के दौरान कांग्रेस विधायक श्री गोपाल सिंह चौहान जी एवं उनके बेटे और 2 अन्य लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई एवं जान से मारने की धमकी दी गई, जिस पर से 4 लोगों के विरुद्ध अपराध। चंदेरी विधायक की इतनी गुंडागर्दी चरम सीमा पार कर गई है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं पर सरेआम हाथ उठाना, और एक चीज शब्द और बोला है कि 6 महीने बाद कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो तुम्हारी बोटी बोटी करके कटवा दूंगा और नदी में फेंकवा दूंगा पत्तों के आगे। ये शब्द बहुत बड़ा बोला है, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। ऐसी गुंडागर्दी करने जो विधायक करते हैं, इनकी हमको जड़ से इनकी गुंडागर्दी खत्म करनी है। जैसे मोदी जी ने खत्म कर दी ना,
ऐसे ही जहां चंबल संभाग के अंदर चाहे चंदेरी की ले लो, चाहे पिछोर की ले लो, चाहे लाहौर की ले लो, चंदेरी विधायक की इतनी गुंडागर्दी चरम सीमा पार कर गई है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं पर सरेआम हाथ उठाना, और एक चीज शब्द और बोला है कि 6 महीने बाद। और खबर अब नर्मदापुरम से है, जहां मंगलवारा थाना पुलिस ने भारी मात्रा में गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से नशा तस्करी की सूचना मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए सांडिया चौकी क्षेत्र में एक युवक गांजे के साथ पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि ये शख्स गांजे का व्यापार कर रहा था और सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को 3 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। में कल रात में संतोष केवट है, आरोपी का नाम संतोष केवट है, उनसे 3 किलो गांजा बरामद किया गया है। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई हुई है। संतोष केवट को 3 किलो गांजे में विधिवत कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय में, विशेष न्यायालय में उसको पेश किया जाएगा। सांडिया में कल रात में संतोष केवट है, आरोपी का नाम संतोष केवट है, उनसे 3 किलो गांजा बरामद किया गया है। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई हुई है। संतोष केवट को 3 किलो गांजे में विधिवत कार्रवाई। पिपरिया जिले भर में चल रहे विशेष अभियान के तहत आईपीएल सट्टा और वारंटियों और खनन माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार थाना पुलिस ने आईपीएल पर सट्टा खिलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सट्टा सामग्री और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। मामले को गंभीरता के साथ जांच की जा रही है। सट्टे के 7 केस पकड़े गए हैं, जिसमें लगभग सभी मामलों में मोबाइल जब्त हुए हैं। आईपीएल का जो सट्टा खिलाते थे उन सबसे मोबाइल जब्त हुए हैं, तथा जो आरोपी पकड़े गए हैं उन आरोपियों जो आरोपी थे वो किसको देते थे, मुख्यतः वो आईडी किससे बनवाते थे, मुख्य खाईबाज कौन है, उनको भी धारा 109 के तहत वीडियो बनाए। विभिन्न प्रकरणों में विभिन्न नाम हैं, 6-7 हैं। एक मयंक राजपूत हैं, एक सैंकी साहू हैं और 1-2 लोग हैं जिनको। और खबर अब मिर्जापुर से है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज पहला नामांकन सपा प्रत्याशी ने किया है। कुछ महीने पूर्व कांग्रेस छोड़कर सपा में आए सतीश मिश्रा ने सपा नेताओं के साथ मिलकर जिला मुख्यालय पहुंचकर पर्चा दाखिल किया। इस बीच मीडिया से बात करते हुए सपा प्रत्याशी ने भ्रष्टाचार में डूबे नगर पालिका को उबारने और विकास की गंगा बहाने का वादा किया है। साफ सफाई, सड़क, पार्क और पेयजल समेत कई दावे किए गए और कहा जा रहा है कि सभी कार्य को पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। मैं समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में नगर पालिका परिषद मिर्जापुर के लिए अपना नामांकन पर्चा भरा हूं। आप मुद्दों की बात करेंगे तो मुद्दे अनेक हैं। आप यहां देखिए कि सड़कों की क्या समस्याएं हैं। जो सड़क थे भी उनको पूरी तरीके से सर्वनाश कर दिया गया। रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं। तमाम भ्रष्टाचार के यहाँ मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार नगर पालिका के रग रग में बस चुका है और गंदगी की स्थिति है कि जो स्वच्छ मिर्जापुर का नारा दिया गया था वो स्वच्छ मिर्जापुर तो नहीं हो पाया, लेकिन मिर्जापुर का एकदम गड़बड़ हो गया है। और आपने देखा कि गंगा सफाई अभियान के लिए तमाम यहाँ पे कार्यालय बैठा दिए गए हैं, केंद्रीय कार्यालय बिठा दिए गए, लेकिन गंगा आप यहीं घोड़े सहित जाएंगे तो पूरे मिर्जापुर का नाला जो है वो सीधे सीधे गंगा जी में बहाया जा रहा है। आप बरिया घाट जाएंगे, पूरे जिले का कूड़ा बरिया घाट में सीधे सीधे गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जा रहा है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं। जो पार्क है, जो हमारे अच्छे पार्क यहाँ पे मिर्जापुर आज 5-6 साल पहले थे, उन पार्कों को उजाड़ दिया गया है, उनको फिर से बसाना है। तमाम चोरी की घटनाएं हो रही हैं। सीसीटीवी कैमरों, हर चट्टी चौराहे पे सीसीटीवी कैमरों को लगाया जाएगा। जो बच्चे हैं उनको खेलने कूदने के लिए कोई ऐसा मैदान नहीं है, इंडोर स्टेडियम नहीं है, आउटडोर स्टेडियम नहीं है, तो उन सब चीज़ों पर काम किया जाएगा। मैं समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी और आपको बता दें कि 23 क्वार्टर देशी शराब बरामद कर ली गई है। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। ये घटना आपको बताते चलें कि सांडिया चौकी के पास की है, जहां पुलिस ने आरोपी के पास से 23 क्वार्टर देसी शराब जब्त की है और आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले की जानकारी देते हुए मंगलवारा थाना प्रभारी उमेश कुमार तिवारी का कहना है कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस ने
आरोपियों को धर दबोचा है। सांडिया में एक मोहन कहार है, मोहन कहार प्रथा शंकरलाल कहार, सांडिया के ही रहने वाले हैं। उनसे अंग्रेजी शराब के 23 पाव बरामद किए गए हैं और जिनको विधिवत जब्त कर 34 आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। सांडिया महाराष्ट्र के नवी मुंबई में आयोजित किए गए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार कार्यक्रम में लू की चपेट में आने से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 7 मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और इस मामले को लेकर अब महाराष्ट्र सरकार एक्शन में आ गई है। महाराष्ट्र सरकार ने आज खुले में रैली को लेकर गाइडलाइन जारी की और गाइडलाइन के अनुसार पूरे महाराष्ट्र में दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच खुली जगह पर कोई समारोह या कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि पूरे राज्य में गर्मी की स्थिति हल्की न हो जाए। महाराष्ट्र सरकार इस संबंध में एक जीआर यानी सरकारी संकल्प भी जारी करेगी। आपको ये बता दें कि कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने इस बात की पुष्टि की है। मुंबई कुरार पुलिस ने लोन ऐप के जरिए लोन दिलाने के नाम पर बदनामी करने और लोन की रकम से ज्यादा जबरन पैसे वसूलने के मामले में एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी स्विफ्ट रूपी लोन ऐप के जरिए लोगों को ठगने का काम कर रहा था और लोन देने के बहाने उनसे ज्यादा पैसे वसूलता था। पैसे नहीं देने पर लोन लेने वाले ग्राहकों का मोबाइल हैक करके उसके संपर्क में आए सभी कॉन्टैक्ट नंबर पर ग्राहक की पर्सनल तस्वीरें मॉर्फ करके उसे बदनाम करने की कोशिश करता था। पुलिस ने इस आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने छोटे छोटे पैमाने पे लोन चाहिए, इसलिए उन्होंने प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में जाके एक स्विफ्ट रूपी करके एक लोन ऐप आता है, उस पर उन्होंने स्ट्राइक करके कुछ लोन रिक्वायरमेंट किए थी। उसमें उनको लोन सैंक्शन हो गया अराउंड 18,000 और उनको एक्चुअली मिल गया 10,800 रुपीज़ लोन मिला। तो उसके बाद वो लोन के उसके प्रीवियस, एक्चुअली वो उनके रेगुलर कस्टमर थे, तो उसके प्रीवियस जो पेंडिंग लोन था आउट ऑफ वे उन्होंने 6,080 रुपया उसमें तुरंत भेज दिया, जैसे 10,000 रुपये मिले। उसके बाद उन्होंने उस लोन का जो 10,080 रुपये मिला था उसका रीपेमेंट करना 2-2, 4-4 दिन के बाद शुरू किया उन्होंने। वैसे उन्होंने 7,200 के 3 हफ्ते 7-7 दिन में उन्होंने रीपेमेंट की और उनको लगा कि मेरा लोन कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी उनको ये जो स्विफ्ट रूपी करके जो लोन ऐप है वहाँ के सामने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रानी कमलावती पर दिए गए बयान को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। सीएम का यह कहना है कि यह अत्यंत शर्मनाक है कि रानी कमलावती के बारे में अपमानजनक बयान देने के बाद भी गोविंद सिंह माफी नहीं मांग रहे हैं और कमलनाथ जी भी गोविंद सिंह को समर्थन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी फर्जी नाम ढूंढ कर ला रही है। कमलापति जी के बारे में अपमानजनक बयान देने के बाद श्री गोविंद सिंह जी माफी नहीं मांग रहे, बल्कि फिर ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। अच्छा, कमलनाथ जी भी अजब गजब हैं। वो भी गोविंद सिंह जी का समर्थन कर रहे हैं कि भाजपा फर्जी नाम ढूंढ ढूंढ के ला रही है। रानी कमलापति जी लाखों लाख हमारे भाई बहनों की, केवल जनजातियों की नहीं, मध्य प्रदेश के नागरिकों की श्रद्धा की केंद्र है। कांग्रेस के मानसिकता देखिए कि पहले तो हमारे श्रद्धा केंद्रों का और विशेषकर जनजाति नायकों का, आदिवासी नायकों का अपमान करते हैं क्योंकि उनको केवल एक खानदान दिखती है, उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। और बाद में बेशर्मी से माननीय कमलनाथ जी भी बचाव कर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं और
कांग्रेस लगातार अडानी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और इस दौरान अनोखे अंदाज में सुप्रिया श्रीनेत ने पत्रकारों को संबोधित किया। सियासी गलियारों में दरअसल आजकल कहानी की आड़ में विरोधियों पर कटाक्ष किए जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही सुप्रिया ने भी किया, जहां उन्होंने कहा कि आपको अडानी के समधी की कहानी बताते हैं। अडानी के समधी जतिन मेहता भगोड़े हैं और वो देश का करीब 7,000 करोड़ की चपत लगाकर देश को भाग चुके हैं। लेकिन आज मैं इस मंच से आपको अडानी जी के समधी की कहानी सुनाती हूं, और वो कहानी सुनानी जरूरी है क्योंकि वो भी एक भगोड़े हैं। वो भी देश पर करोड़ों रुपए की चपत लगाकर मेहुल भाई और नीरव भाई की तरह भाग चुके हैं। अडानी जी के समधी हैं, उनका नाम है जतिन मेहता। नाम तो आपने सुना ही होगा। विंसन डायमंड्स, फॉरएवर प्रेशियस ज्वेलरी, सूरज डायमंड्स, इन सब के मालिक हैं। याद आना चाहिए आपको, ये वही कंपनियां हैं जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और तमाम अन्य भारतीय सरकारी बैंकों पर चपत लगाई 7,000 करोड़ रुपए की। $1 बिलियन की चोरी कर कर ये आदमी हिंदुस्तान से भाग गया, दूसरी जगह का नागरिक बन गया और सरकार ने आंखों पर पट्टी और मुंह में दही जमाकर कुछ भी नहीं किया इसके खिलाफ। ये जतिन मेहता अडानी जी के समधी की कहानी है, लेकिन हम ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि जतिन मेहता के भागने में, उनके पैसे के गबन में, उनकी काली करतूतें पूरी तरह से अडानी स्कैम से जुड़ी हुई हैं।